नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी की लगातार तैयारी भी कर रहे होंगे। 2026 आपके लिए गोल्डन चांस है। जितने भी बीएड वाले हैं, जिन्होंने सपना सजाया है हमें यूपी टीजीटी पीजीटी अध्यापक बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में जो आई थी, जिसका लंबे समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं आखिर कब होगा एग्ज़ाम। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। अब 2026 में आपका एग्ज़ाम ये किस मंथ होगा, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अब आयोग जो है, नया शिक्षा चयन बोर्ड आयोग जो है, नए अध्यक्ष आ जाने के बाद अब क्रियाशील हो चुका है। अब आपके सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, जिसमें टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है ये सबसे पहले कराया जाएगा। और उसके बाद जो है बम्पर पदों पे टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। 23,000 प्लस पदों पर भर्ती होगी। ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी भर्ती होगी ये। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के अभ्यर्थी हैं, आपने आवेदन किया है। टीजीटी में 3539 पद हैं और पीजीटी में 624 पद हैं। अगर आपको सलेक्शन लेना है, एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो अभी से आपको मेहनत करना होगा। और ये मान कर चलिएगा 3 साढ़े 3 महीने आपको जम कर मेहनत करनी है और अपने सपने पूरे कर लेने हैं। यही मौका है। और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती कब आएगी, तो नई भर्ती जो है बम्पर पदों पर आ रही है, 23,000 प्लस पदों पर। तो ये गोल्डन साल है आपका 2026। अब 2025 कुछ ही दिन बाकी हैं, बाकी अब 2026 में आप प्रवेश कर लेंगे। और दोस्तों, कहते हैं ना, दिन बीतते पता नहीं चलता, तो ऐसे ही 2025 बीत गया। अब 2026 जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने आपके पास हैं। जितनी मेहनत हो सके आपसे उतनी कर लीजिएगा, क्योंकि अप्रैल से एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। नए विज्ञापन मिलेंगे, एग्ज़ाम मिलेंगे, हर विभाग में भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि 2027 चुनावी वर्ष है। तो अभी मौका है आपको 2026 में भैया, सलेक्शन भी होगा। और 2022 वाली भर्ती वाले जितने भी ये टीजीटी पीजीटी वाले हैं, ये बात ध्यान से सुन लें मेरी, कि भैया सलेक्शन भी आपका होगा 2026 में और ज्वाइनिंग भी आपकी करा ली जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर हालत में आपका करा लिया जाएगा अप्रैल के आसपास। ध्यान रखिएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो की बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि भैया हमें समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत दिक्कतें हैं घर में, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरीके से। तो भैया यही कहना है कि संघर्ष तो आपको करना होगा, हर हालत में करना होगा, वरना तो देख लीजिएगा बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता। कहते हैं ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मेहनत तो आपको रिकॉर्ड करनी होगी, अपने आप को कष्ट देना होगा, बैठना होगा, निरंतर पढ़ना होगा, डेली ही पढ़ना होगा। और दोस्तों, सलेक्शन चाहिए तो ये तो आपको निश्चित है, अब भर्ती जो है बिल्कुल फ्रेश होगी। अब जो नए अध्यक्ष हैं बहुत ही कड़क हैं, प्रशांत कुमार, तो इसलिए आप भैया मेहनत करिएगा। समस्याएं तो हमेशा होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, बस आपको कुछ दिन जम कर पढ़ना होगा। देखिएगा, अब हम एग्ज़ाम की बात करें। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 4 साल हो गए हैं। आपको पता है दिसंबर का लास्ट चल रहा है अभी। अब जनवरी फरवरी और मार्च आपके पास है। जितनी मेहनत हो सके उतनी कर लीजिएगा। 3 महीने आपके पास हैं और 100% ये अप्रैल में एग्ज़ाम करा लेंगे। पीजीटी का पहले कराएंगे, एक आध हफ्ते बाद या 15-20 दिन बाद आपका ये टीजीटी का एग्ज़ाम करा लेंगे। ये मत मान कर चलिएगा, अप्रैल में आपको 100% एग्ज़ाम देना है। 3 महीने दिन रात मेहनत कर लीजिएगा। 3 साढ़े 3 महीने जो भी आपको समय मिल रहा है, मतलब 90 से 100 दिन, जितना दिन आपको लगभग मिल रहा है, मेहनत कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास।
ये समझ लीजिएगा नई भर्ती में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। देखिएगा नई भर्ती इसके तुरंत बाद आएगी, ये एग्ज़ाम होते साथ ही तुरंत भर्ती निकलेगी, बड़ी विज्ञापन भर्ती, मतलब 23,000 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी होगा। तो यही समय है तैयारी करने का और गवर्नमेंट टीचर बनने का। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, मौके मौके ही होते हैं। अब इन मौके पे जो समझ के साथ काम कर लेता है भैया भी सिलेक्शन ले जाता है, वरना तो प्राइवेट में धक्के ही बहुत है खाने के लिए। अब देखिएगा 90-100 दिन आपको मेहनत करनी है और जीवन भर अपना ऐश में, ऐश का मतलब पैसा है तो सब कुछ है, रेस्पेक्ट है, सब कुछ है, वरना तो आपको पता है ये पूरी ज़िंदगी निकल जाती है प्राइवेट में पढ़ाते पढ़ाते, मिलता कुछ नहीं। अब देखिएगा 3 महीने आपको दिन रात पढ़ना है, एक बेहतरीन प्लान बना लेना है। देखिएगा एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम का। आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिएगा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है, देखिएगा हर सब्जेक्ट की प्लानिंग एक जैसी ही होती है। अब पढ़ना आपको अपना सब्जेक्ट है और डेली ही पढ़ना है। आप जिस सब्जेक्ट के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, होम साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है, आपने पढ़ा है, आपको ये भी पता है कि हाँ पढ़कर ही एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप डेली पढ़िएगा, कम से कम मैं फिर बता रहा हूँ 4-5 घंटे डेली पढ़ने की आदत बनाइएगा और सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा। जो भी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस इन्होंने दिया है उसके अनुसार पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिएगा सारा हमने देखा है, सारा निचोड़ यहीं है एग्ज़ाम का, घूम फिर कर वही क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन का रूप बदल दिया जाता है। आप एलटी में भी देख लीजिएगा, घूम फिर कर वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस क्वेश्चन को लंबा बनाया गया है, घुमा फिरा कर बनाया गया है। इसलिए जितने भी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस हैं वे पढ़िएगा। इसके लिए यूथ और घटना चक्र की मार्केट में मिलती हैं, आपके पास होगी भी, तो जितना हो सके इसी को बार बार घोटिएगा, बहुत बार बार घोटिएगा और जो टॉपिक अधिक पूछे जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से लगाइएगा। साथ ही में लेटेस्ट एग्ज़ाम जो चल रहे हैं जैसे एलटी ग्रेड, ईएमआरएस वगैरह के और केवीएस एनवीएस के, और बिहार में चलते ही रहते हैं एग्ज़ाम, तो आप इन पेपर को भी देखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है घूम फिर कर आते रहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम निकालने का एक ही मूल सिद्धांत है, एक तो रिपीट क्वेश्चन कभी गलत ना हो, ये हमेशा आप ठीक करें, और आसान क्वेश्चन आपका कोई गलत क्वेश्चन मतलब गलत ना हो, मतलब बेसिक पर आप काम करिएगा। बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़िएगा आप 9th 10th 11th 12th तक की अपने सब्जेक्ट की, और साथ साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस लगातार करिएगा। जितना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ज़्यादा किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो किताबें हैं सेलेक्ट किताबें उन्हीं को बार बार पढ़ें, कोली ना भरें किताबों की, ये नहीं कि ये भी किताब लिया हूँ वे भी ये भी यहाँ से भी पढ़ लूँ, वो नोट्स पढ़ लूँ, ये नोट्स पढ़ लूँ। नोट्स हमेशा अपना बनाएं, जो भी आप पढ़ें उन चीज़ें को अपने अनुसार बनाएं तो बेस्ट रहता है। अब देखिएगा मेहनत करनी है लगन से, क्योंकि 1 लाख प्लस सैलरी भी आपको चाहिए ही चाहिए, वरना तो आपको पता है मौके मौके ही होते हैं। अब ये 2026 में भी बड़ा मौका है आपके पास, नई टीजीटी पीजीटी का भी, और जो पुरानी टीजीटी पीजीटी वाले हैं वे कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा और अपने सपना पूरा करिएगा। 2022 की भर्ती में ही सिलेक्शन लेकर, मतलब 2026 में अप्रैल तक ये एग्ज़ाम करा लेंगे, अप्रैल, और इसका रिज़ल्ट वगैरह भी 3 से 4 महीने लेंगे इस समय, उस रिज़ल्ट भी निकाल देंगे, और इस 2026 के लास्ट तक आपको समझ लीजिएगा ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। तो ये बड़ा मौका है ज्वाइनिंग लेने का, सिलेक्शन लेने का और सपने पूरे करने का। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और आपका जो भी कमेंट है प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। देखिएगा समस्याओं से तो आपको लड़ना है, तभी आप ज़िंदगी में सफल रहेंगे। ये समस्याएं इसलिए आती हैं जिससे आप बढ़ें, आगे बढ़ें अपने जीवन में, इसलिए डट कर मुकाबला करिएगा। और सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास, खुद पर विश्वास करिएगा और दिन रात मेहनत करिएगा और एग्ज़ाम को निकाल दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, मतलब बेहतरीन करिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय